दोस्तों, कहानियों की दुनिया में मैं अशोक रामराव देशपांडे आपका स्वागत करता हूं। एक छोटे से गांव की कहानी है, जिस गांव में एक पवित्र, उम्दा, तरुण सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए आता है। गांव वाले उसे बताते हैं कि सब जगह पे भिक्षा मांगो, लेकिन उस एक घर पे भिक्षा मांगना नहीं। सन्यासी 5 ही घर पे भिक्षा मांगता था और सन्यासी ने सोचा कि मैं 5वां घर जो है वो उसी घर पे जाऊंगा। 4 घर होने के बाद सन्यासी उस 5वें घर पे जाता है और उनको ये भिक्षा मांगने के बाद वह व्यक्ति जो है वह पूछता है, सन्यासी, क्या तूने भगवान को देखा है? सन्यासी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उनका हाव भाव, उस व्यक्ति का, उनका चेहरा, उस व्यक्ति का एक प्रकार का दिखना और भाषा, ये सारी चीजें सन्यासी को अलग लगी थी। इसलिए सन्यासी उसी घर से भी भिक्षा लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। सन्यासी निकलने के बाद वो व्यक्ति भी घर से निकलता है और सन्यासी का पीछा करने लगता है। जैसे सन्यासी आगे आगे जाता है, वह व्यक्ति उसके पीछे 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 जाता है। सन्यासी को लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे पीछे पीछे आ रहा है, और उस सन्यासी को यह सच बात पता भी चलती है, क्योंकि वो पीछे से जोर से आवाज देता है और बोलता है, ए सन्यासी, रुक जा, तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, केवल भिक्षा लिया और चल पड़ा। अब सन्यासी भी साधारण था नहीं, तो उसने रोका खुद को और बिल्कुल अपने गुरुदेव का स्मरण करके पीछे देखा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे सन्यासी, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। सन्यासी ने कहा, बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तूने भगवान को देखा है? तो उसने कहा, हां देखा है। तो मुझे दिखाओ, मेरी आंखों को दिखाओ कि परमात्मा दिखता कैसा है। अगर नहीं दिखता है तो मैं नहीं मानूंगा। सन्यासी ने कहा कि परमात्मा दिखते तो है, लेकिन तेरी आंखों से दिखेंगे नहीं। तो उसने कहा कि मुझे कान से उनकी आवाज की ध्वनि सुनाओ। उसने कहा, परमात्मा हर क्षण बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कानों को यह ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो उसने कहा कि क्या मैं नाक से सूंघ सकता हूं परमात्मा की गंध, या फिर मेरी त्वचा से परमात्मा का स्पर्श अनुभव कर सकता हूं? अगर नहीं कर सकता हूं तो मैं परमात्मा को मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं। सन्यासी ने कहा कि परमात्मा है, तुम्हारे मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चमगादड़ को सभी लाखों चमगादड़ अगर एक साथ भी आ गए और उन्होंने एक सभा ले ली कि क्या सूरज भगवान होते हैं, तो उन सब में एक मत हो जाएगा कि सूरज भगवान तो होते नहीं। तो उसी प्रकार से आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान है और है ही। तो उसने कहा कि क्या मैं मेरी जीवा से टेस्ट कर सकता हूं परमात्मा की? अब सन्यासी का गुस्सा 7वें आसमान पे गया। सन्यासी वैसे भी गुस्सा करने वाला नहीं था, उसका गुस्सा पूरा कंट्रोल में था 7वें आसमान पे होने के बाद भी। लेकिन उसने कहा कि इसको एक बार सबक सिखा ही देते हैं। उसने बाजू में ही एक थोड़ी सी ऊंचाई पे गया और एक जोर से लात इस बंदे को मार दी। इतनी जोर से लात पड़ी कि वो धरती पे लेट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। सन्यासी नजदीक जाता है और पूछता है, भाई, क्या मैं मेरी आंखों से देख सकता हूं कि दर्द कैसा है? उसने कहा, सन्यासी, दर्द दिखता नहीं लेकिन है। सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे दर्द की आवाज जरा सुनाई दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसने कहा, सन्यासी, दर्द सुनाई नहीं देता लेकिन है। सन्यासी ने कहा कि क्या मैं गंध ले सकता हूं? क्या मैं स्पर्श करके महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारी जो दर्द है वो किस प्रकार की है?
या फिर मुझे ये बताओ कि क्या मैं मेरी जीवा से टच कर सकता हूं, मैं उसका टेस्ट ले सकता हूं कि तुम्हारी दर्द है कैसी। उस व्यक्ति ने कहा, सन्यासी तुम नहीं समझोगे, ये दर्द जिसको हो रही है ना वो ही समझ सकता है। ये दर्द है, मैं जानता हूं कि दर्द है, तू नहीं समझ पाएगा। सन्यासी ने यही सीधा साधा मौका संभल लिया खुद को और बोला कि भाई तुम्हारी छोटी सी दर्द अगर मेरे पंच ज्ञानेंद्रियों के परे है तो विश्व व्यापक मेरे परमात्मा तुम्हें तुम्हारी पंच ज्ञानेंद्रियों से कैसे दिखेंगे भैया, है ना। इस परमात्मा का ऐसा कौन सी जगह है इस विश्व में जहां पे परमात्मा नहीं है। इसलिए ये कहानी हमें ये बात बताने के लिए काफी है कि हम नास्तिक है, मैं नास्तिक हूं, ये बोलने की ताकत भी तो परमात्मा ही देता है। बताओ दोस्तों कि हम सोते हैं तो सुबह जगाने वाला कौन है। हम जो अन्न खाते हैं उसको पचाने वाला कौन है। जीवन रस जो पेड़ों की हर शाखा में पहुंचाने वाला कौन है। एक ही भूमि पे अंगूर भी आते हैं और करेला भी आता है, उस हर एक को अपना अपना रूप रंग गंध और सभी चीजें देने वाला कौन है। इस विश्व को चलाने वाला कौन है। जनरेशन जी, ऑपरेशन ओ और डिस्ट्रॉय डी, ये GOD ऐसे ही तो नहीं बना है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर GOD गॉड के उल्टा प्रकार से जीना चाहोगे तो होगा क्या, GOD के बजाय DOG होगा, कुत्ते जैसी लाइफ होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आस्तिक बना रहे, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। आप नास्तिक है तो भी बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जिस पे भी विश्वास रखते हो, अपनी माँ पे विश्वास रखते हो, पिताजी पे विश्वास रखते हो, अपने दोस्त पे विश्वास रखते हो, अपने शिक्षक पे विश्वास रखते हो, जिस पे भी विश्वास रखते हो, इस नेचर पे विश्वास रखते हो, पेड़ पौधे पे विश्वास रखते हो, जिस पे भी विश्वास रखते हो, भगवान जितना रखना। आप अगर पत्थर पे भी विश्वास रखोगे तो मुझे यकीन है कि वहीं से आपको वो सारी ऊर्जा मिलती रहेगी जो आपके लिए जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन ये बताना मैं भूलना नहीं चाहता कि वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए। आप जिस प्रकार से प्रेम देते हैं और बढ़ता रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आपके दोस्तों को भी आप ये लिंक भेजते रहे। थैंक यू सो मच।